हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लेक्स सॉन्डर्स अपनी थ्योरी क्लासेस चल रही थी। 9th एडिशन जो लेटेस्ट एडिशन है अभी, उसकी अपन थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे थे। आज का अपना नया चैप्टर है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में अपन स्टडी करेंगे न्यूट्रेंट्स। दो प्रकार के न्यूट्रेंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रेंट्स वो न्यूट्रेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता बॉडी को अधिक मात्रा में होती है, और माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो वो न्यूट्रेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता तो होती है लेकिन उनकी आवश्यकता जो है वो इनकी बजाय कम मात्रा में होती है। ठीक है, दोनों ही जरूरी हैं बॉडी के लिए। मैक्रो जो है उसके एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जबकि माइक्रो जो है, माइक्रो के एग्जाम्पल्स है विटामिन्स एंड मिनरल। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। कंबाइनली अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन इसमें ऐड कर चुके हैं, सारे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट परफेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात तो क्या है, एनर्जी का सबसे आधारभूत जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। किससे रिजेंबल करते हैं? CHO। ठीक है, चलिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपने को कितनी ऊर्जा देता है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी अपने को प्रोवाइड करवाता है। देन इट इंक्रीज, कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज द फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस में फैट का मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। देन मेन सोर्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल जो है ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एंड प्रोवाइड ग्लूकोज टू ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स। देखिए ब्रेन को दो चीज़ें चाहिए होती है फंक्शनिंग करने के लिए, एक तो ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेन सोर्स है ग्लूकोज प्रोवाइड करवाने का, किसको? ब्रेन सेल्स को एंड स्केलेटल मसल्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीज द RBC एंड WBC प्रोडक्शन एंड फंक्शन। अब ये बहुत कम बच्चों को ये बात पता होगी कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, एंड ल्यूकोपोइसिस को भी क्या करवाता है? ये प्रोडक्शन करवाता है, और साथ ही साथ क्या करवाता है? उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन करता है। RBC और WBC की फंक्शनिंग को भी मेंटेन करता है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड अपना न्यूट्रिएंट है दैट इज फैट। फैट क्या है? कंसंट्रेटेड एंड स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कंसंट्रेटेड नॉन कंसंट्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, जबकि फैट क्या है? फैट कंसंट्रेटेड फॉर्म है, किसका? एनर्जी का, और साथ ही साथ स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी का। एनर्जी जो है ये स्टोर होकर के एक प्रकार से स्टोरेज, एनर्जी का स्टोरेज जो रूप है वो क्या है? फैट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। फैट क्या करता है? अपने जो इंटरनल ऑर्गन है, अंदर के जितने भी ऑर्गन है उनके चारों ओर अपनी बॉडी सराउंडिंग कैविटी में फैट जमा होती है, और वो क्या करती है? अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। एंड मेंटेन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करती है। 1 ग्राम फैट अपने को 9 किलो कैलोरी एनर्जी ऊर्जा देती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फैटी डाइट जो है, फैटी डाइट कैन कोज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर एंड ओबेसिटी। देखिए फैटी डाइट, यदि कंटिन्यूसली डाइट में अपन फैट लेते ही रहेंगे ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो अपनी ब्लड वेसल्स है, ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, इनमें क्या होने लग जाएगा? फैटी सब्सटेंस का जमाव होने लग जाएगा। ठीक है, इसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्लेरोसिस। यानी कि फैट या फैटी सब्सटेंसेस का आर्टरीज में जमाव होना भी क्या कहलाता है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ये क्या है, किस में आती है? ये कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में आती है, और साथ ही साथ ओबेसिटी कोज करता है फैट। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोटीन। अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, अपन ने फैट पढ़ा, थर्ड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? देखिए एमाइनो एसिड जो है, एमाइनो एसिड की चेन या एमाइनो एसिड का ग्रुप ही क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या कहलाता है? एमाइनो एसिड कहलाता है। ठीक है, प्रोटीन की छोटी से छोटी इकाई क्या है? एमाइनो एसिड। यानी एमाइनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो अपने को क्या प्रोवाइड करवाता है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी अपने को प्रोवाइड करवाता है। चलिए फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन रिपेयर एंड रीजनरेट द टिश्यू। प्रोटीन का मेन काम तो क्या है? जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, जो इंजर्ड हैं, जो लॉस हो चुके हैं जो टिश्यूज़, उन टिश्यू को रिपेयर करना और रीजनरेट करना। एसिड बेस बैलेंस का काम करता है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोटीन किससे बना है?
एमाइनो एसिड से बना है, ठीक है। तो ये खुद एक प्रकार का एसिड है, तो एसिड बेस बैलेंस के लिए जरूरी होता है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए भी प्रोटीन हेल्पफुल होता है। कौन सी एंटीबॉडी? फॉर एग्जांपल ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है? एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने के लिए भी क्या करता है? प्रोटीन हेल्प करता है। एंड फॉर्म एंजाइम एंड हॉर्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स और हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करने के लिए भी प्रोटीन हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट, डिक्रीज प्रोटीन लीड्स टू, यदि डाइट में अपन प्रोटीन कम लेंगे तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, सीवियर फैट एंड मसल्स वास्टिंग। प्रोटीन की डेफिशिएंसी में जो मसल्स है, मसल्स का वास्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स लॉस होने लग जाती है, मसल्स का जो मास है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अपना न्यूट्रिएंट है दैट इज विटामिन्स, ठीक है। अब ये माइक्रो में आ गए, अपन ने इतनी देर पढ़े थे मैक्रो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं। विटामिन्स, मेटाबोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। विटामिन क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेगुलेशन बॉडी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करने के लिए विटामिन हेल्पफुल होते हैं। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा, ठीक है, एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन। ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया इसको, ठीक है। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसके एग्जाम्पल है विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1 B2 B3 B7, ठीक है, B6 B12, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ये किसके उदाहरण है? वाटर सोल्यूबल के, जो पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। जबकि एक दूसरे टाइप है फैट सोल्यूबल विटामिन, जिनके एग्जाम्पल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई के, ठीक है, ADE के, ठीक है। तो ये विटामिन के टाइप्स हो गए। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। एनक्लेक्स में जितना दिया हुआ है उतना अपन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज एंड बोन। सेल, टिश्यू एंड बोन का मूल कंपोनेंट है कौन? मिनरल। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, सुना अपन ने नाम सभी ने, ठीक है, फॉस्फोरस, PO4, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? मिनरल्स है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है रेगुलेट नर्व सिस्टम फिजियोलॉजी। क्या करता है? साथ ही साथ जो नर्व सिस्टम है, नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट आज का टॉपिक, वाटर नेसेसरी फॉर द सेल फंक्शन, क्योंकि बिना वाटर की उपस्थिति के सेल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकती। एंड मेक 60 to 70% ऑफ बॉडी वेट। अपनी ह्यूमन बॉडी में 60 से 70% क्या होता है? पानी ही होता है। धन्यवाद।